आज हम लोग ओएमआर शीट को कैसे फिल करते हैं, इसको फिल करने के लिए जो है सीखेंगे कैसे फिल किया जाता है। अगर हम लोग अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं हमारा आंसर सही होता है, लेकिन ओएमआर शीट को अच्छे से फिल नहीं कर पाते हैं तो हमारा जो आंसर है वो गलत हो जाता है, इनवैलिड हो जाता है। क्योंकि हमारा जो गोला होता है, सर्किल होता है, उसको पूरी तरीके से फिल करना होता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग ओएमआर शीट पे आधा गोला आधा सर्किल भर के चले आएंगे तो हमारा जो है प्रश्न है या आंसर जो हमारा है वो जो है आंसर गलत हो जाएगा और हमको उस पर नंबर एक भी नंबर नहीं मिलेगा। क्योंकि जैसे ही स्कैनर मशीन पे इसको लगाएंगे हमारा स्कैन जो है स्कैन रिजल्ट जो हमारा स्कैन नहीं होगा या हमारा ओ एम आर शीट जो है स्कैन नहीं होगी। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है ओ एम आर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ऑप्टिकल मार्क, ओ एम आर का फुल फॉर्म जो होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन इसका जो है फुल फॉर्म होता है। और हम लोग इसमें सीखेंगे कैसे ओएमआर शीट को फिल किया जाता है। तो सबसे पहले इसमें दिया गया ओएमआर शीट में परीक्षार्थी का नाम लिखना है। तो इसमें इंग्लिश में हम लोग क्या करेंगे, परीक्षार्थी के नाम में जो इंग्लिश में लिखेंगे और एक एक लेटर अक्षर लिखेंगे। जैसे अगर किसी का नाम है नेहा तो NEHA नेहा, और वर्मा है तो VERMA, ऐसे नाम लिख लेंगे। और इसके बाद में जैसे अनुक्रमांक इसका कितना है तो अनुक्रमांक पे हम लोग चलेंगे। अनुक्रमांक पे जैसे है 1 0 0 5 8 6 ऐसे अनुक्रमांक जो है दिया गया। तो हम लोग क्या करेंगे इस पे इसको फिल करने के लिए इसे 1 नंबर है तो 1 पे 1 वाला गोला जो है पूरी तरीके से भरेंगे। यानी कहने का मतलब जो हमारा सर्किल है इस सर्किल को ऐसे भरेंगे कि सर्किल ही केवल वो फिल हो, सर्किल के बाहर हम लोग हमारा जो है पेंसिल या पेन जो है हमारा जाने ना पाए। यानी हमें जो सर्कल भरना हो गोले के अंदर ही भरना है, गोले के बाहर हमें जाना नहीं है। अगर गोले के बाहर अगर जैसे भरते भरते गोले के बाहर चले गए तो हमारा जो आंसर होगा वो इनवैलिड हो जाएगा, यानी आंसर जो होगा उसको काउंट नहीं किया जाएगा। फिर बुकलेट आईडी है, बुकलेट आईडी में जितने नंबर हम लोग लिखेंगे उतने नंबर वहाँ पे हम लोग गोला कर देंगे जो भी है। जैसे अगर ABCD में बुकलेट नंबर है तो इसको बुकलेट नंबर में जैसे C है तो C वाले को पूरी तरीके से गोला करेंगे। इसी तरीके से अगर डेट ऑफ बर्थ है या एग्ज़ाम है ये आ जाए टेस्ट फॉर्म नंबर इसको भरने के लिए तो हम लोग इन सबको इसे भरेंगे। आगे जैसे अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट नंबर पे है कितने अटेम्प्ट किए हैं ये लिखना है या रॉन्ग कितने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर अगर C हमारा आ गया है तो C है तो C वाले को हम लोग क्या करेंगे सर्किल करेंगे। लेकिन हमें C वाले को ही करना है, ये नहीं है कि एक ही लाइन में जो है सीधे सीधे जैसे ABCD 4 हैं तो एक फर्स्ट प्रश्न क्वेश्चन का जो है ABCD चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन को जो है लेना है, उसी ऑप्शन को जो है टिक करना है। अगर सेकंड क्वेश्चन पर चलेंगे तो सेकंड वाले पे जैसे ए इसका आ रहा तो ए को ही फिल करेंगे। लेकिन फिल करने का तरीका जो है क्योंकि इसमें अच्छे से बता नहीं पा रहे हैं अच्छे से कैसे फिल किया जाता है, लेकिन अगर पेन और कॉपी पे अगर इसको पेन से करना होता है मार्कशीट को तो अच्छे से ये हो जाता है। तो इसको करने के लिए हम लोग सेम ऐसे करेंगे, जितने क्वेश्चन रहेंगे उस क्वेश्चन के जैसे 10 क्वेश्चन है तो 10 वाले साइड पे चलेंगे। यानी 10 के साथ में क्या है A है, जैसे 10 लिखा है तो A है, V है, C है, D लिखा है तो इसमें जो B वाला आंसर है तो B वाले गोले को हम लोग क्या फिल कर लेंगे, यानी ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। आगे अगर कोई अलग क्वेश्चन है सेकंड है 11 क्वेश्चन है तो ABCD इसमें 4 हैं तो इसका अगर D सही है तो D वाले गोले को जो है हमें फिल कर लेना है। यानी एक क्वेश्चन में एक ही गोला फिल करना है, ऐसा नहीं कि एक गोले में एक क्वेश्चन का दो गोला या B और C दोनों सही कर देंगे। अगर दो या गलती से अगर दो गोले भर गए हैं तो उन दोनों गोलों पे हमें उस प्रश्न में एक भी नंबर नहीं मिलेगा, यानी एक भी नंबर इसका हमें मिलने वाला नहीं है। तो इतना हम लोग बहुत ही सावधानी पूर्वक हमें जो है इसको फिल करना होता है। क्योंकि अगर सावधानी पूर्वक हम लोग फिल नहीं करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट है वो इनवैलिड हो जाएगा और हमें जो है कुछ भी मार्क या हमारा रिजल्ट जो है इनवैलिड होगा, हमें कुछ मिलेगा नहीं। पासिंग फेल होने की बात ही अलग है, इनवैलिड हो जाएगा रिजल्ट ही। इसी प्रकार से हम लोग पूरा ऐसे जितने भी 100 क्वेश्चन आएंगे UP SSSC पेट में और 100 के 100 को हमें क्या करना है इसी प्रकार से जो है फिल करना है। यानी इसमें क्या है जैसे अलग क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन है जिसके सामने से फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है तो इसका ऑप्शन आंसर जो है ABCD के जो है 4 ऑप्शन में है और चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन सही होगा उसी ऑप्शन को गोला करना। लेकिन गोला करना कैसे है
एक में गोला कैसे करेंगे हम लोग, जो भी गोला है उसके अंदर ही रखेंगे और पूरी तरीके से उसको फिल करेंगे। ऐसा नहीं कि थोड़ा फिल कर दिए बस, जैसे पूरी तरीके से उसको फिल कर दिए और इसके बाहर जो हमारा पेन है या पेंसिल है वो बाहर जो है जाने ना पाए। अगर बाहर जाएगा तो भी हमारा जो है रिजल्ट जो है इनवैलिड हो जाएगा, यानी वो आंसर, उस प्रश्न पे हमें एक भी आंसर नहीं मिलेगा। और हमें एक प्रश्न में एक ही गोला करना है, यानी 100 प्रश्न है तो हमें देखना ये है कि अगर 100 कर जितने हम लोग प्रश्न उसमें कर पाएंगे उसमें उतने ही प्रश्नों का हमें गोला जो है पूरी तरीके से भरना है। ऐसा नहीं कि हम लोग जितने भी प्रश्न हैं सारे प्रश्न पे जाएँ गोला भर के चले आएँ, जितना प्रश्न हमको आता है उतने ही प्रश्न हम लोग जो है उसमें अटेम्प्ट करेंगे। तो आशा करते हैं आप सभी को इस समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। इसी प्रकार से आप लोग जो है इसमें फिल करेंगे ओमार सीट को ऐसे ही फिल किया जाता है। थैंक्स फॉर वाचिंग।